का कि एक टिडिया देव काचला करके कोई तालाब है यहाँ पे, उसको इस क्षेत्र का राजनीतिक मुद्दा बताते हैं वो लोग। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बीजेपी का क्या माहौल है? आपने तो जैसे काफिला, भीड़-भाड़ और ऐसे साउंड वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि भई हम इसको बना देंगे, मतलब इसको सिर्फ़ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब पलायन का आपने बात करी, मैं सर ने बताया क्योंकि रोजगार की कमी और घर परिवार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, तो लोग चले जाते हैं। उसके साथ में बच्चों को भी थोड़ा बड़ा हो गया तो काम के लिए ले जाते हैं। तो शिक्षा से अगर बच्चों को जोड़ना है, हमें शिक्षा मजबूत करना है, तो कैसे करेंगे? क्या करना चाहिए? उसके लिए को जो सबसे बड़ी इच्छा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे रही है सब। हाँ। बहुत ही तेज गति से चुनावी प्रचार चल रहे हैं लोकसभा चुनाव के, और मैं इस वक्त अभी कुशलगढ़ में हूँ। चुनावी यात्रा के दौरान कुशलगढ़ में अपडेट ले रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं, ये सारी चीजें देखते हुए आ रहा हूँ। कल झाबुआ में था, आज बांसवाड़ा जो है सबसे, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, 2-3 दिन पहले मोदी जी भी आए थे। मतलब सब तरफ ये जो सीट है बहुत काफी चर्चाओं में है, और उसी बांसवाड़ा सीट का एक विधानसभा कुशलगढ़ है। कुशलगढ़ विधानसभा में हमारे साथ में मौजूद है भारत आदिवासी पार्टी के अभी विधानसभा 2023 के उम्मीदवार रहे राजेंद्र आमलियार जी, और आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर हमारे साथ में कमल सर हैं, मनोहर जी, और आप बीसीसी प्रभारी सज्जनगढ़ के, और आप आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर हमारे साथ में मौजूद हैं। ये हम जा रहे थे, मिले, हम फील्ड वर्क कर रहे थे। आज मीटिंग है, सब व्यस्तता है प्रचार में क्योंकि 2 दिन बचे हैं। यहाँ कुशलगढ़ के जो एरिया है, इस कुशलगढ़ विधानसभा के एरिया में कांग्रेस का तो इसमें इंडिया अलायंस के तहत अभी क्षेत्रीय पार्टियों का जो सपोर्ट करे उसमें बीएपी का समर्थन है। बीजेपी के भी कुछ जो है नेता प्रचार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे राजेंद्र जी आपसे बात करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीएपी का और बीजेपी का दोनों प्रचार प्रसार चल रहे हैं, तो यहाँ का क्या माहौल है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। थैंक यू सर। यहाँ पर बीएपी भारी मतों से विजय हो रही है, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत जो आज की तारीख में बीएपी जो प्रचार प्रचार कर रही है, वो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर कर रही है। जल जंगल जमीन के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा क्रेज मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख वोट लेके हम निकल रहे हैं। यहाँ स्थानीय विधायक रमीला जी खड़िया कांग्रेस से है, और आप भी बीएपी से चुनाव लड़ते, दोनों का समर्थन, आपका भी अच्छा जनमत मिला था। तो बीजेपी का जैसे मालविया जी, मोदी जी भी आए थे और उनका भी प्रचार प्रसार चल रहा है, तो बीजेपी का क्या माहौल है? आपने तो जैसा बता दिया हम 1.5 लाख वोट से, तो लोगों की जो बीजेपी के प्रति और भारत आदिवासी के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं लोग? बीजेपी में क्या है कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट कांग्रेस में पहले 40 साल से यथावत कुर्सी पे रहा है, और अचानक बीजेपी में जाकर कांग्रेस के लोगों को धोखा दिया, इसलिए सारी जनता हमारे साथ में है। लोगों को जैसे कई लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि मैं मेरे, मालवीय जी मंच से कहते हैं कि मैं मेरे पुराने घर में वापस चला गया। अब यहाँ के लोग जैसे इंटीरियर एरिया में आ रहा हूँ, शिक्षा के भी कम में दूर दराज के लोग हैं जो पुराने समय से बीजेपी को फॉलो करते हैं, तो ये जो पार्टी चेंज करने का मुद्दा उनको नहीं पता है, तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं? जैसे कि मालिया जी बोल रहे हैं कि मेरे पुराने घर में आ गया, तो इतने समय से आदिवासी संभाग, उदयपुर संभाग में जो आदिवासियों के साथ में जो बेवकूफ बना के इसने वो राजनीति की है, वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि इस जो आज की जनता संभाग में जो मान रही है कि 40 साल तक आदिवासी नेता माना था उसे, लेकिन अचानक वो अभी बोल रहा है कि मैं अपने घर में चला गया। मतलब ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ में धोखा किया है, शोषित पीड़ित वर्ग के साथ में धोखा किया है, और जनता संभाग के सारे कार्यकर्ता का थोड़ा सा इसने अहित किया, इसलिए जनता बिल्कुल नकार रही है। आज 24 तारीख शाम को प्रचार जो काफिला, भीड़ भाड़ और ऐसे साउंड वगैरह से बंद हो जाएगा, फिर 2 दिन ही बचे हैं, तो क्या रणनीति है प्रचार प्रसार की? बीएपी की क्या रणनीति? बीएपी का हर बूथ पे कार्यकर्ता है, मजबूत खड़ा है, और घर घर जाकर प्रचार कर रहा है, और आज की तारीख में ऐसी कंडीशन है कि इनके प्रचार करने वाले मिल नहीं रहे। बीएपी का एक तरफा माहौल है, और चुनाव निश्चित जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमलियार जी। हम आगे बढ़ते हैं। फाउंडर मेंबर हमारे साथ में मनोहर जी कामोल सर। मनोहर जी, मैं अभी
रास्ते से आ रहा था, कुछ लोगों से बातचीत भी करी, कुछ बुनियादी समस्याओं के ऊपर मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी। तो यहाँ का एक टिडिया देव काचला करके कोई तालाब है यहाँ पे, उसको इस क्षेत्र का राजनीतिक मुद्दा बताते हैं वो लोग। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद सर। ये जो कासला जो तालाब है, करीब-करीब बहुत पुराना मुद्दा चल रहा है लगभग। हुँ। और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता आते हैं चुनाव में वोट लेने के लिए, हुँ, तो ओनली फॉर वादे करके चले जाते हैं। हुँ, अभी जो अगले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके पहले चुनाव से पहले लगभग 1 महीने पहले, हुँ, ये माल्या जी कैबिनेट मंत्री थे। हुँ। इन्होंने आकर के 20 करोड़ में इसको सैंक्शन किया। अच्छा। हाँ, फिर इसके बाद में चले गए, पत्थर इधर लगाया। हुँ, मतलब 2 जहाँ पर पत्थर लगाना था वहीं निकाली पत्थर लगा के चले गए। हुँ, आज तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हाँ। वैसे इस तालाब की 2 या 3 बार हुँ, नींव खुदी और अलग-अलग जगह भरी। हुँ, एक बार इधर भरी, फिर बहुत समय होने के बाद फिर दूसरी जगह भरी, मतलब आज तीसरी या चौथी बार ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, हाँ। इन लोगों ने कोई काम किया नहीं, खाली ओनली फॉर आदिवासी को गुमराह करने का काम करते हैं। हुँ, और ये मालवीय जी जैसे कांग्रेस में थे, हुँ, तो हमारे समाज को, आदिवासी समाज को बिल्कुल लूटने का काम किया है। हुँ, 40 या 50 साल से लगातार ये कांग्रेस सरकार में रहे हैं। हुँ। तो इन लोगों ने हमारे समाज को गुमराह किया, लूटने का काम किया, दूसरा कुछ भी नहीं किया। तो इस तालाब का जो मुद्दा है ये सिर्फ़ आपको क्या लगता है कि चुनाव जैसे चुनाव आते हैं इस मुद्दे को सब लोग ऐसा बोलते हैं कि भई हम इसको बना देंगे मतलब इसको सिर्फ़ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? जी, पूरा-पूरा चुनावी मुद्दा ही है। आज तक अगर इनको बनाना था तो पहले ही बना देते। और ये तो मंत्री-संत्री रहे ना, 40 साल तक मतलब रहे, 2008 से ही मंत्री रहे। आपकी सत्ता में राजकुमार रोज जी अगर सांसद बनते हैं आपकी पार्टी से, तो क्या काम करेंगे? क्या आप इसको आगे रख कर के बनवाएँगे? देखो इसमें हम बिल्कुल, अगर हमारा ये सिस्टम होता और इंडिया एलायंस जो गठबंधन इंडिया वहाँ चुनाव जीतता है, तो बिल्कुल हम वहाँ पर इनको ले जाएँगे और वहाँ जाकर के बिल्कुल करवाएँगे। और जो भी हमारी जैसे कि स्थानीय जो मुद्दे हैं या हमारे आदिवासी में जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन, वे हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। अगर पानी होता, ज़मीन तो है ही हमारे पास, पानी होता तो हमारे लोग यहाँ पर खेती-बाड़ी कर लेते, गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पलायन का आपने बात करी मैं 2-3 लोगों से और भी तो कई सारे घर पे मैंने देखा कि एक आध बच्चा है या एक आध कोई व्यक्ति मतलब करीब ताले लगे हो तो हमने पूछा कि घर पे या कोई है तो बोला सब काम ही किया गुजरात आड़ी। तो ये क्या कारण है यहाँ पे? यहाँ पर ये इन लोगों ने जैसे कि लगातार ये 75 से 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो 75 साल तक इन लोगों ने शासन किया बारी-बारी से। लेकिन आज तक जो स्थानीय मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, हमारे लोगों में यहाँ पर रोज़गार कुछ नहीं है। रोज़गार मिलता ही नहीं और ये लोग देते नहीं, खाली गुमराह करते हैं। और हमारे लोग अब पलायन मतलब घर-परिवार चलाने के लिए क्या करें? गुजरात तो जाना ही पड़ेगा, तो गुजरात चले सज्जनगढ़, तांबेसरा, कुशलगढ़ करीब-करीब पास में है और आप जैसा देख रहे हैं हम आप काफ़ी अनुभवी भी हैं, उम्रदराज भी हैं। आपने इस क्षेत्र की बुनियादी समस्या क्या देखी? सबसे यहाँ हमारे बुनियादी समस्या है एक पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन चीज़ों पे आज दिन तक सरकारें आई गई, लेकिन जो मूल रूप से जो काम होने थे वो आज दिन तक हम लोगों को और हमारे क्षेत्र को नहीं मिले। पलायन को लेकर के सर ने बता दिया। शिक्षा को हम अगर मजबूत करना चाहें, कई लोग, कई बच्चे काम के उसमें छोड़ देते हैं। जैसा सर ने बताया क्योंकि रोज़गार की कमी और घर परिवार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, तो लोग चले जाते हैं। उसके साथ में बच्चों को भी थोड़ा बड़ा हो गया तो काम के लिए ले जाते हैं। तो शिक्षा से अगर बच्चों को जोड़ना है, हमें शिक्षा मजबूत करना है, तो कैसे करेंगे? क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले हमें ये बदलाव करना पड़ेगा कि हमारा परिवार शिक्षा रोजगार से जुड़े। रोजगार जब मिलता है तो आर्थिक संबल बढ़ता है, जिससे शिक्षा का स्तर भी हमारे सुधारने का एक मौका मिलता है और लोग हमारे पलायन नहीं करें और घर पे रहें और हमारे लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने का एक मौका मिले। कई लोग जैसे घूम रहे मैंने सर ने बताया यहाँ पर बीएपी बनाम बीजेपी है। कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत बीएपी को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी के भी लोग घूम रहे हैं और वो भी जैसे वादे कर रहे हैं उसका घोषणा पत्र है और राष्ट्रवाद की, राम मंदिर और धर्म की राजनीति के हिसाब जैसा हम कह सकते हैं। तो उनका गाँव में क्या प्रभाव है? गाँव में सबसे पहले धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं मानते हैं लोग। जो मानते हैं अपने-अपने स्तर पे मानते हैं, ठीक है? आदिवासी अपने हिसाब से रहते हैं और अन्य लोग जो मार्केटों के अंदर है, जो बंदोबस्ती है, वो अपने हिसाब से मानते हैं और यहाँ पे जो धर्म की जो राजनीति की जा रही, वो ना करके वास्तविक हमारे समाज के जो मुद्दे हैं, जुनाइंस, उन मुद्दों पे ये लोग बात नहीं करते और या धर्म की बात की के अपना अमूल्य वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल इस समाज के लिए, जनता के लिए घोर विरोधी है।
तो राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? धर्म के अलावा क्या किस मुद्दे पे बात करना चाहिए? अ, आम जो जनता की जो समस्या है उस पे बात करनी चाहिए। बहुत हाँ हाँ बोलिए बोलिए। समस्याओं के ऊपर बात ना करके धर्म के नाम से केवल वोट मांग के इन्हें अपना राज करना चाहते हैं, वो तो गलत है। संविधान के खिलाफ है। 3-4 महीने 5 महीने 10 मई को कम 5-6 महीने पुरानी पार्टी, 3 विधायक, एक मध्य प्रदेश में विधायक, अभी सांसद भी सब मेहनत कर रहे हैं। कोई भी बीजेपी का भी जीत सकता है, बीजेपी का जो भी जीतेगा। इस पार्टी का आपके हिसाब से, क्योंकि आप पहले पार्टी तो नहीं है, उससे पहले तो आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे। इस पार्टी की विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से आप इसमें शामिल हुए? देखो, हमारी विचारधारा इतनी बहुत जोरदार है कि सारे लोग इसमें 36 कौमों को के लोगों को लेके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस और सपोर्ट मिल रहा है और आगे जाके हम सभी समाज के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर हैं आप, क्या शुभ नाम आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, अब की बार 400 पार, इस पे आपका क्या विचार? सबसे पहले तो आपके चैनल को हार्दिक जोहार। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो हमारा यही फंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज जो चुनाव मुद्दा हमारे जो युवाओं के ऊपर, यहाँ के लोगों को जो सबसे बड़ी इच्छा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे रही है सब। हाँ, ये इन तीनों से बात करी। बीजेपी का एक फंडा है और उसमें कई बयानबाजी हुए, कई नेताओं के, उनके ही नेताओं की तरफ से बयानबाजी हुई। अभी तत्कालिक भी है कि सब वो कह रहे हैं कि 400 पार का मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं संविधान के साथ में फेरबदल करने का, ऐसा कुछ बयानबाजियां चल रही। तो मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसका क्या मकसद है? अब की बार 400 पार का क्या वास्तव में यही है इनका योजना? तो इनका तो यही मेन एजेंडा ही है ये सब। क्योंकि 400 पार करके ने इस तरह से हमारे लोगों को वोट बैंक कवरेज दे रहे हैं ना। तो 400 पार का जो नारा लगा के ना आज हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पे राजकुमार जी रोध कैंडिडेट हैं और आप यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता और आदिवासी परिवार जो है भारत आदिवासी पार्टी से पहले से हैं। तो आदिवासी संस्कृति, स्पेशली आदिवासी परिवार जो पहले भारत आदिवासी पार्टी से पहले आदिवासी संस्कृति पे काम करता था, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, जिसमें शादी ब्याह में कुछ जैसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हुआ, डीजे हुए, युवाओं का भटकना हुआ, तो उसको आदिवासी संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं? आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए हमको इन चीजों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर को आदिवासी परिवार चाहता है कि इस चीजों को हम बचा के चलें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत बड़ा घातक नहीं बने। इसीलिए हमारा जो आदिवासी परिवार है वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा कवरेज दे रहा है, ताकि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुए। एक पानी की समस्या को देखकर कभी मैं इधर घुमा, जस्ट ये जो है कुछ दूरी पर माही डैम है, माही डैम का हिस्सा भी, और उस तरफ नहरें हैं, इस तरफ नहीं है। तो भारत आदिवासी पार्टी जीतती है, तो क्या कुछ लोग बता रहे थे कि संभव है अगर यहाँ नहरें लाए, कुछ लिफ्ट वगैरह लगा करके, तो इस क्षेत्र को पानी की समस्याओं से दूर किया जा सकता। तो ये कैसे संभव है? जो यहाँ पर हमारे लोगों को पानी का मुद्दा था, सब जितनी गवर्नमेंट बनी है उन्होंने झूठे वादे ही किए हैं। आज जब देश आजाद हुआ तब से हमारे यहाँ कुशलगढ़ में हर एक नेता की यही चीजों के ऊपर वोट बैंक हुआ है कि नहरें लाएंगे, नहरें लाएंगे, नहरें लाएंगे। आज हमारा ये घाटा क्षेत्र देख लो, कुशलगढ़ एरिया में देख लो, पानी का तो साहब इतना समस्या है कि हमारे लोगों को आज गर्मी के टाइम में इतना पलायन करना पड़ रहा है कि साहब उसका अपन आंकलन नहीं कर सकते। पहली बात तो हम भी अभी फील्ड में जा रहे हैं, देख रहे कि इनका, हमारे लोगों की इतनी खराब स्थिति है साहब कि पता नहीं, इनका तो भगवान ही मालिक है कि किस तरह से इस पानी के लिए ये लोग कवरेज दे रहे हैं। और जो इस एरिया में हम गए हैं, उस एरिया में तो लोग 4-4 बजे से पानी के लिए उठ जाते हैं। अब देखो इंसानों की ये स्थिति है और गवर्नमेंट ने जो इस तरह से लोगों से झूठे वादे कर करके ने वोट बैंक को कवरेज दिया है, तो कम से कम गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हमारे लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि आपने देखा, पहले हमारे साथ में थे पूर्व विधायक प्रत्याशी, आप बीसीसी प्रभारी, आप आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर, और आप भी आदिवासी परिवार, यहाँ कुशलगढ़ की राजनीति को लेकर के वैसे जग जाहिर है, ये बांसवाड़ा की सीट बहुत ही चर्चाओं में है। कुशलगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सब तरफ की समस्याओं को हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं, जान रहे हैं। तो यहाँ की धरातली कुछ समस्या लोगों से बातचीत करी, तो हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वैसे कांग्रेस से और कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ में है, तो यहाँ के नेता जो प्रचार कर रहे थे उनसे मिलकर हमने बातचीत करी। हमारी जो बातचीत है उसमें आप इस एरिया के लोग आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं, आपके विचार रखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।